ये जो बीम का लेआउट आपको दिख रहा है वो प्रैक्टिकली किस तरह से दिखेगा, राइट। तो उसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइड। तो आप देखो यहाँ पे ये आपका कॉलम है, और कॉलम के इस तरफ भी आपका एक बीम जा रहा है, और कॉलम के इस तरफ भी अभी आपका एक बीम जा रहे हैं। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, राइट। मतलब मान लो ये एक्चुअली बीम है, पर लेट अस कंसीडर कि ये वाला मेरा कॉलम है। कॉलम की इस तरफ एक बीम है, इस बीम का नाम है B1, और कॉलम की इस तरफ भी एक बीम है, इस बीम का नाम है B1, राइट। अब बस इतने पोर्शन पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे ये वाला बीम है, लेट अस से दिस इज कॉलम। कॉलम के लेफ्ट की तरफ एक एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किए जो आपको 4 फीट तक लेके जाना है, और यहाँ से राइट की तरफ एक बार है वो 4 फीट 6 इंच तक आपको लेके जाना है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा साइड पे, आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 बार है। एक नीचे ऊपर वाला बार तो पूरा ही जाना है, ये नीचे वाला बार देखो, कॉलम के आउटर फेस से यहाँ पे 2 बार आपको दिख रहा है, और इसी तरह से कॉलम का इस तरफ, कॉलम का आउटर फेस है, इस तरफ एक और बार यहाँ पे नीचे आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे एक और बार दिख रहे हैं। ये आपके एक्स्ट्रा बार से होते हैं, ठीक है। ओके, ये आपके एक्स्ट्रा बार से होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा बार का डिस्टेंस कितना तक आपको लेना है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो एक्स्ट्रा बार डिस्टेंस यहाँ से आपको कितना रखना है, और यहाँ से आपको कितना रखना है, वो आपके ड्राइंग में दिया गया है। तो यहाँ पे हमें रखना है 4 फीट, सो दिस हैज़ टू बी 4 फीट। और यहाँ पे आपको कितना रखना है, ये आपको रखना है 4 फीट 6 इंच, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज गिवन इन द ड्राइंग। और प्रैक्टिकली जब हम इसका एग्जीक्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन जब हम करेंगे तो यहाँ से 4 फीट का एक बार को कट करेंगे, 2 बार को नीचे लगा देंगे, और यहाँ से 4 फीट 6 इंच का 2 बार कट करेंगे और यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकली इसका एग्जीक्यूशन करना है। अब एक और चीज, ये जो ऊपर वाला बार है, जैसे आप इसको अगर मैं डिलीट कर दूं, ये जो ऊपर वाला बार है, ये ऊपर वाला बार है, ये तो आपका स्ट्रेट बार है, ठीक है। ये आपके स्ट्रेट बार से, जैसे ये जो ऊपर वाला बार है ये आपके स्ट्रेट बार है, तो थ्रू आउट जाएगा, पूरे बीम में आपका थ्रू आउट जाएंगे ये सारे बार। सो दिस इज योर स्ट्रेट बार, जो टॉप में हमने प्रोवाइड किया है वो आपके स्ट्रेट जाएंगे अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। वो कितने डायमीटर का है, फिर से ड्राइंग ओपन करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जो आपको स्ट्रेट बार जो जा रहा है, आपका स्ट्रेट बार इन द सेंस ये वाला जो 12 डायमीटर का 2 बार आपको स्ट्रेट ऐसे प्रोवाइड करना है, ठीक है। ऐसे आपको स्ट्रेट प्रोवाइड करना है, ऐसे आपको स्ट्रेट प्रोवाइड करना है आपके। दिस इज योर 12 डायमीटर बार, आपको 12 डायमीटर का बार जो आपको स्ट्रेट प्रोवाइड करना है, विच इज 12 डायमीटर 2 बार, वो हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। दिस इज 12 डायमीटर 2 बार विच इज प्रोवाइडेड प्रैक्टिकली। नीचे वाला जो बार है वो मैंने ऑलरेडी ड्राइंग में आपको समझाया है, दैट इज अ एक्स्ट्रा बार, जो आपको कितना डायमीटर का, 10 डायमीटर का 2 बार आपको प्रोवाइड करना है। लेफ्ट की तरफ 4 फीट ऑफसेट और राइट की तरफ 4 फीट 6 इंच। वही प्रैक्टिकली यहाँ पे ये आपका 10 डायमीटर का 2 बार है, एक बार इधर है, दूसरा बार इधर है। ये 4 फीट का ऑफसेट यहाँ से रहेगा, और यहाँ से यहाँ पे 4 फीट 6 इंच। जब आप इसका कटिंग लेंथ फाइंड करोगे, बिकॉज एज अ साइट इंजीनियर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल भी करना है, जब आप इसका कटिंग लेंथ फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, इट्स वेरी सिंपल। जैसे मान लो ये आपका 4 फीट इस तरफ, और यहाँ से आपका 4 फीट 6 इंच, ये आपका 4 फीट हो गया, और यहाँ पे आपका कितना हो गया, 4 फीट 6 इंच आपका इस तरफ हो गया। जब आप इसका कटिंग लेंथ फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, 4 फीट प्लस 4 फीट 6 इंच, मतलब 8 फीट 6 इंच तो हो गया। पर ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला भी आपका इसके अंदर भी आपका बार जाएगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना भी आपका कॉलम का साइज है उसको आपको ऐड करना है, क्योंकि जो कॉलम का है उतना साइज का ही आपका पेंडिंग वाला रिइंफोर्समेंट रहेगा। जैसे ये जो रिइंफोर्समेंट है आपका, आपने बार यहाँ से स्टार्ट किया इस तरफ, और बार आपने यहाँ से इस तरफ स्टार्ट किया, ठीक है। ये जो बचा हुआ पोर्शन है बीच में, वो क्या पोर्शन रहेगा, जो बचा हुआ पोर्शन जो है ग्रीन वाला है जो मैं दिखा रहा हूँ, वो तो बस आपका कॉलम का डायमेंशन रहेगा। जब आप इसका कटिंग लेंथ बना के दोगे एज अ साइट इंजीनियर, आपको कैसे बनाना होगा, मतलब आपको 4 फीट लेफ्ट का प्लस बीच वाला जो कॉलम का पोर्शन लेटेस्ट कंसीडर वो 300 mm रहेगा। 300 mm इन द सेंस वो 12 इंच रहेगा, 12 इंच का मतलब 1 फीट रहेगा, फिर 1 फीट प्लस राइट की तरफ फिर 4 फीट 6 इंच, राइट। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 4 4 8 9 9 फीट 6 इंच। जब आप एज अ साइट इंजीनियर जब आप इसका बार बीबीएस बना के दोगे, तो आपको 9 फीट 6 इंच का आपको क्या करना है, बार को कट करके आपको यहाँ पे देना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। तो ड्राइंग में दिया गया है,
एज ए साइट इंजीनियर आपको ड्राइंग पढ़ना भी आना है, बार वेडिंग शेड्यूल भी बनाना आना है, तो किस तरह से बनाने दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, राइट। या फिर इसी तरह से एक और अगर इमेज आपको देखना है तो एक और इमेज यहाँ पे भी है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे आप ऊपर देखो, ऊपर ऑलरेडी इन्होंने एक बार प्रोवाइड किया, वो स्ट्रेट जा रहा है, दूसरा बार भी आपको स्ट्रेट जा रहा है, और आपका तीसरा बार भी स्ट्रेट जाएगा राइट की तरफ। ये वाला कंटिन्यूस बार है वो इस तरफ भी जाएगा, जैसे ये वाला बार पूरा पूरा इधर भी जाएगा, और ये वाला बार पूरा इधर भी जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। पर आप नीचे देखो, जो एक्स्ट्रा बार इन्होंने प्रोवाइड किया वो नीचे है, जैसे यहाँ से देखो एक एक्स्ट्रा बार इधर है और एक और इधर से इधर रहेगा, ये दो आपके एक्स्ट्रा बार है। इसी तरह से यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पे एक आपको बार दिख रहा है, ये भी आपका एक्स्ट्रा बार है। इसी तरह से इसके पीछे भी एक और एक्स्ट्रा बार है, ये आपके एक्स्ट्रा बार है। जो एक्स्ट्रा बार कितने डिस्टेंस पे आपको प्रोवाइड करने, व्हाट इज द डिस्टेंस दैट यू आर सपोज्ड टू गिव। ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ पे एक्स्ट्रा बार का देना है, ये जो डिस्टेंस आपको जो देना है वो मेंशन किया जाता है ड्राइंग पे, राइट की तरफ कितना देना है, इधर से लेफ्ट की तरफ कितना ऑफसेट, कितना आपको एक्स्ट्रा लेंथ देना है, दैट विल बी मेंशन इन द ड्राइंग, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस आपको क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है एज अ साइट इंजीनियर, राइट। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। अब इसके बाद हम देखेंगे अभी स्लैब का रिइंफोर्समेंट और स्लैब का डिटेल्स को कैसे पढ़ना है। उसके लिए फिर से आपको ड्राइंग को पढ़ना है। अब इस बार ड्राइंग का नाम क्या रहेगा, ड्राइंग का नाम रहेगा फर्स्ट फ्लोर रिइंफोर्समेंट लेआउट। फर्स्ट फ्लोर रिइंफोर्समेंट लेआउट, इसका मतलब है आप स्लैब का रिइंफोर्समेंट देख रहे हो। ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिखा था, ओके ओके। एक और चीज, जैसे मैंने आपको एक बीम का समझाया था, इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे बीम्स है, जैसे आप चाहे तो एक और बीम ले लो, ए B2 बीम है, राइट। सो इसका हम देखेंगे, स्लैब को स्लैब में बाद में आएंगे, इसको एक बार फिर से देखो। अब ये मेरा B2 बीम है, तो आपके ड्राइंग में B2 कहाँ पे, सो मेरा B2 ये वाला बीम है, सो दिस इज B2 बीम, राइट। इस बीम का क्या साइज है, 9 इंच बाय 15 इंच, ठीक है। अब इसमें क्या रिइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे लिखा है कि 9 इंच बाय 15 इंच है। अब इसको पढ़ने के लिए सीखो, इसको कैसे पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉप स्टील देखो, ये जो लिखा है यहाँ पे टॉप वाला जो बार आपको दिख रहा है, सो दिस इज 12 डायमीटर 2 बार, मतलब आपको ऊपर क्या करना है, 12 डायमीटर का 2 बार आपको प्रोवाइड करना है। तो हम अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करेंगे, अपना स्टील ऐसे लेके आएंगे। ये मेरा 12 डायमीटर का 2 बार मैंने टॉप में प्रोवाइड किया, ठीक है। ये मेरा 12 डायमीटर का 2 बार हो गया, ठीक है। नीचे क्या लिखा है, नीचे देखो फिर से 10 डायमीटर का 2 बार भी है और 12 डायमीटर का 2 बार है, और मैंने क्या कहा था, जो एकदम नीचे है उसको हमें देखना है। तो ये जो 10 डायमीटर का 2 बार है वो इस वाले बार को दिखा रहे, ए वाले बार को दिखा रहे, पर हमें किससे मतलब है, हमें नीचे वाले ए वाला जो पोर्शन है, जो ए पोर्शन है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन, इसका हमें डायमीटर चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये एरो मार्क देखो, इसको इंडिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब है हमें नीचे वाले को देखना है। सो विल कंसिडर दिस, दैट इज आपको नीचे फिर 12 डायमीटर का 2 बार प्रोवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे 12 डायमीटर का 2 बार को हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये वाला गया मेरा 12 डायमीटर का ये 2 बार, ठीक है। तो ये वाला मेन हो गया मेरा। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा बार को बाद में आएंगे, फिर यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है 2L, मतलब 2 लेग का स्टिरअप आपको यूज करना है। फिर से आपको 8 mm का ही यूज करना है, और 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको रखना है, ये भी क्लियर है। अब इसके बाद बॉटम कर्टेलमेंट, ये जो बार होता है ना, जो एक्स्ट्रा बार यहाँ पे दिया है 10 डायमीटर का 2 बार, दिस इज कॉल्ड एज कर्टेलमेंट बार। मैं यहाँ पे लिखूंगा, इट इज कॉल्ड एज बॉटम कर्टेल बार, या यू कैन कॉल दिस एज curtailment बार, ठीक है। यू कैन कॉल दिस एज बॉटम कर्टेल बार, और यू कैन कॉल दिस एज curtailment बार। अब इसका कितना आपको प्रोवाइड करना है, फिर से आप ड्राइंग देखोगे, और ड्राइंग में जो मेंशन है यहाँ पे देखो, ये मेरा बॉटम कर्टेलमेंट बार है, जो इतना ये डिस्टेंस तक ही जाएगा, ओके। और ए वाला बचा हुआ डिस्टेंस कितना यहाँ पे मेंशनड है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया है कि आपको यहाँ से 1 फीट 6 इंच का डिस्टेंस आपको छोड़ के इस बार को यहाँ पे स्टॉप करना है राइट की तरफ, और इस कॉलम के आउटर से यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपको 1 फीट 6 इंच आपको छोड़ के इस बार को स्टॉप करना है, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोवाइड द बॉटम कर्टेलमेंट। फिर आप आ जाओ यहाँ पे कुछ और दिखाया इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि 10 डायमीटर का 2 बार यूज करना है, और यहाँ पे भी इन्होंने दिखाया कि 10 डायमीटर का 2 बार यूज करना है। ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा और टॉप राइट एक्स्ट्रा। अगर इसको मैं एक बार डिलीट कर दूं, चलो यहाँ पे लिखूंगा, विल नॉट डिलीट। सो दिस इज कॉल्ड एज टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा, मतलब क्योंकि वो लेफ्ट की तरफ है और एक्स्ट्रा बार है, इसलिए दैट इज कॉल्ड एज टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा। इसी तरह से यहाँ पे भी एक और बार इन्होंने मेंशन किया है, सो दिस इज
ऊपर है इसलिए टॉप, और राइट की तरफ है इसलिए राइट, और एक्स्ट्रा बार इसलिए टॉप राइट एक्स्ट्रा, राइट। सो दिस इज टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा और दिस इज टॉप राइट एक्स्ट्रा। वहां पे क्या प्रोवाइड करना है आपको, वहां पे आपको प्रोवाइड करना है कितना, क्या मेंशन किया यहाँ पे, 10 डायमीटर का 2 बार, 10 डायमीटर का 2 बार आपको प्रोवाइड करना है। तो वहां पे हम प्रोवाइड करेंगे 10 डायमीटर का 2 बार, मतलब आपका सरिया यहाँ से आ रहा है और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस ऐसे आपने प्रोवाइड किया। सो ये आपका 10 डायमीटर का 2 बार। इसी तरह से लेफ्ट साइड भी आपका 10 डायमीटर का 2 बार आप इस तरह से आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है, इस तरह से आप प्रोवाइड करोगे। कितने डिस्टेंस तक आप प्रोवाइड करोगे वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, यू हैव टू प्रोवाइड इट अप टू 4 फीट। इस कॉलम के आउटर फेस से ये जो डिस्टेंस रहेगा आपका ब्लू वाला बार वो आपका 4 फीट तक रहेगा। इसी तरह से इस कॉलम के आउटर फेस से यहाँ पे कितना डिस्टेंस रहेगा, वो भी आपका 4 फीट रहेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर किया। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी बीम मिलता है आपको प्रैक्टिकली याद रखना, अगर ये चीज याद रखोगे देन यू कैन रीड एनी ड्राइंग। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, चलो आई विल राइट इट हियर, I'll write it here. चलो यहाँ पे लिखेंगे, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, टॉप कंटिन्यूअस एक बार होता है आपका टॉप स्ट्रेट बार, टॉप STRAI, टॉप स्ट्रेट बार, या थोड़े लोग इसको टॉप कंटिन्यूअस लिखते हैं। बोथ आर वन एंड द सेम, वन इज टॉप एक्स्ट्रा बार और वन इज टॉप स्ट्रेट बार और टॉप कंटिन्यूअस बार। कौन सा बार है वो, एक मिनट में फिर से लिखूंगा इसको, राइट इट हियर, या सो फर्स्ट इज टॉप स्ट्रेट बार और sometimes they write it as top continuous बार, ठीक है। ये फर्स्ट बार, ये कौन सा बार है जो हमने वहां पे प्रोवाइड किया था, ये जो 12 डायमीटर का 2 बार हमने प्रोवाइड किया है ना, ये आपका टॉप स्ट्रेट बार है। क्यों स्ट्रेट बार है, क्योंकि स्ट्रेट ये जो ऑरेंज वाला है पूरा पूरा जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है ना, या कंटिन्यूअस जा रहा है, यहाँ पे कोई स्टॉप नहीं किया, बार इधर से हमने स्टार्ट किया पूरा लेके गए और यहाँ पे बंद किया, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज टॉप में प्रोवाइड किया। तो टॉप स्ट्रेट बार और टॉप कंटिन्यूअस बार। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या प्रोवाइड करना है, नेक्स्ट आता है आपका बॉटम स्ट्रेट बार। एक टॉप में हो गया ना, फिर आपको बॉटम में प्रोवाइड करना, बॉटम स्ट्रेट बार, या यू कैन कॉल दिस एज बॉटम बॉटम कंटिन्यूअस बार, वन एंड द सेम। तो टॉप एक्स्ट्रा, टॉप स्ट्रेट हो गया, बॉटम स्ट्रेट हो गया। बॉटम स्ट्रेट कौन सा है, जो आपका रेड वाला दिख रहा है यहाँ पे, देखो रेड वाला स्ट्रेट में जा रहा है, बॉटम में जा रहा है, तो स्ट्रेट पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए इट इज कॉल्ड एज बॉटम स्ट्रेट बार और बॉटम कंटिन्यूअस। फिर आप एक और याद रखना, एक और आते हैं बॉटम कर्टेलमेंट बार, कर्टेलमेंट बार, कर्टेल बॉटम कर्टेलमेंट बार। वो कौन सा है, जैसे यहाँ पे देखो बॉटम कर्टेलमेंट के लिए ये जो आपका पिंक कलर में है ना, ये बॉटम में है, पर एक कर्टेल, कर्टेल मतलब इसको कट किया गया है। कट कैसे किया गया है, इस कॉलम के आउटर फेस से 1 फीट 6 इंच हमने छोड़ा है और इस कॉलम के आउटर फेस से हमने 1 फीट 6 इंच छोड़ा है, तो इसको हमने कट किया है, हेंस इट इज कॉल्ड एज बॉटम कर्टेलमेंट बार। तो ये जो बार आपको पिंक कलर में दिख रहा है, जो इतना ही पोर्शन में जा रहा है ना, इतना ही पोर्शन में जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बॉटम कर्टेलमेंट बार। तो 3 टाइप के बार हो गए बीम में। फिर इसके बाद आता है आपका टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा आता है, लेफ्ट एक्स्ट्रा बार, और एक और आता है आपका टॉप राइट एक्स्ट्रा बार, राइट एक्स्ट्रा बार, लेफ्ट एक्स्ट्रा बार और राइट एक्स्ट्रा बार। एक कौन सा बार है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा मेरा टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा, क्योंकि टॉप में है और लेफ्ट में है और एक्स्ट्रा बार है, तो दिस इज कॉल्ड एज टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा। इसी तरह से यहाँ पे ब्लू कलर के एक बार है, ये मेरा टॉप में है, ठीक है, राइट की तरफ है, तो ठीक है, एक्स्ट्रा बार है, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड एज टॉप राइट एक्स्ट्रा। कभी भी याद रखना, बीम में 5 टाइप के बार्स आते हैं, हर बार ऐसा नहीं आता है। एक आपको एक और चीज भी याद रखना, हर बीम में आपको ऐसा बार दिखेगा, ऐसा बार दिखने को नहीं मिलेगा। हाँ, पर टॉप स्ट्रेट और बॉटम स्ट्रेट हर एक बीम में आएगा, पर ये जो कर्टेलमेंट वाला है, बॉटम कर्टेलमेंट और टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा, टॉप राइट एक्स्ट्रा, डिपेंड करेगा बेंडिंग मोमेंट के ऊपर, वी हैव टू डिजाइन इट। हो सकता है आपके ड्राइंग में मैं आपको अलग अलग केसेस बताऊंगा, जैसे हो सकता है आपके बीम में सब कुछ आ जाएगा, मतलब टॉप स्ट्रेट आएगा, बॉटम स्ट्रेट आएगा, बॉटम कर्टेलमेंट भी मिलेगा, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा भी मिलेगा, टॉप राइट एक्स्ट्रा भी मिलेगा, मतलब 5 मिलने का भी चांस है। सेकेंड क्या हो सकता है, टॉप एक्स्ट्रा मिलेगा और बॉटम, सॉरी, टॉप स्ट्रेट मिलेगा और बॉटम स्ट्रेट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, दिस इज सेकेंड केस। एक और हो सकता है टॉप स्ट्रेट मिलेगा आपको और बॉटम स्ट्रेट मिलेगा और बॉटम कर्टेलमेंट मिलेगा, केस नंबर 3। इसमें टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा,
टॉप राइट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। 3 केस हो गए। एक और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास टॉप स्ट्रेट रहेगा, बॉटम स्ट्रेट भी रहेगा, बॉटम कर्टनमेंट रहेगा और सिर्फ टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा रहेगा, टॉप राइट एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। दिस इज केस नंबर 4। और केस नंबर 5 क्या हो सकता है? टॉप स्ट्रेट रहेगा, बॉटम स्ट्रेट रहेगा, बॉटम कर्टनमेंट रहेगा और इस बार टॉप एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा नहीं रहेगा और टॉप राइट एक्स्ट्रा हो सकता है। दिस इज केस नंबर 5। और एक और केस हो भी सकता है, सिर्फ टॉप एक्स्ट्रा पूरा रहेगा, बस बॉटम कर्टनमेंट नहीं रहेगा। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पूरा रहेगा, बस बॉटम कर्टनमेंट नहीं रहेगा, मतलब टॉप स्ट्रेट रहेगा, बॉटम स्ट्रेट रहेगा, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा रहेगा, टॉप राइट एक्स्ट्रा रहेगा, पर बॉटम कर्टेलमेंट नहीं रहेगा। अब ये सब अलग अलग कब आएंगे वो डिपेंड करेगा आपके बेंडिंग मोमेंट के ऊपर और किस तरह से हमने इसको डिटेलिंग किया है, राइट। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। बस ये 5 तो आना ही है, ये 5 तो रहेगा ही। अगर इससे ज्यादा कोई बार नहीं रहेंगे, दिस आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बार दैट यू आर गोइंग टू गेट इन द बीम, राइट। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे दिखेगा। सो प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है साइड पे, सो दिस इज हाउ इट लुक्स प्रैक्टिकली। तो ये आपको हो गया पूरा प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल में कैसे जो हमने वहां पे देखा उसको प्रैक्टिकली अभी देखो यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका टॉप स्ट्रेट, जैसे एक बार इधर दिया, ये दूसरा बार आपका टॉप स्ट्रेट। ओके, फिर बॉटम स्ट्रेट हम देखेंगे, ये आपका नीचे दिख रहा है आपको एक बार, ये आपका बॉटम स्ट्रेट है, एक बार इधर, ये दूसरा आपका बॉटम स्ट्रेट। फिर आपको यहाँ पे बॉटम कर्टन भी दिख रहा होगा, जैसे आप देखो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा अंडू कर दूंगा। यहाँ पे देखो एक बार है, वो बस इतना ही पोर्शन में दिया है, एक इधर और दूसरा इधर ही दिया है। ये आपका बॉटम कर्टेलमेंट। बॉटम स्ट्रेट तो है ही आपका, वो मैं इसके यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा बॉटम स्ट्रेट। ये आपका बॉटम स्ट्रेट है, इसके पीछे बॉटम स्ट्रेट लगा देंगे। हो गया, 3 बार हो गया। फिर आपका क्या आना है? टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा आना है। सो टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा के लिए ये आपका टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा देखो यहाँ पे, बस इतना तक ही हमने प्रोवाइड किया, तो दिस इज टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा। इसी तरह से आपका टॉप राइट एक्स्ट्रा भी आना है, तो ये आपका टॉप राइट एक्स्ट्रा हो गया। ये आपका टॉप राइट एक्स्ट्रा। देखो यहाँ पे एक इधर और एक इधर है ना, ये 2 बार। देखो यहाँ पे स्टॉप इन्होंने गलत किया साइड पे, इसको पूरा एक ही लेवल में कट करना है। देखो टॉप एक्स्ट्रा, तो पूरा 5 टाइप का हो गया। और स्टीरअप का क्या दिया था इन्होंने ड्राइंग में? और स्टीरअप का इन्होंने दिया था आपको, स्टीरअप प्रोवाइड करना है कितना, कितना प्रोवाइड करना है? 2 लेग्ड 8 mm का सरिया, 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो इसीलिए प्रैक्टिकली आप देखो यहाँ पे, ये जो स्टीरअप इन्होंने प्रोवाइड किया है, जो स्टीरअप इन्होंने प्रोवाइड किया है, इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग रहेगा, इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग आपको रखना है, 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, 8 इंचेस 8 इंचेस 8 इंचेस 8 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आपको रखना है। तो दिस इज हाउ अ बीम हैज टू बी अंडरस्टूड प्रैक्टिकली। अब इसके बाद जितने भी आप ड्राइंग्स देखोगे ऐसे ही रहेगा, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो इसी तरह से पूरे ड्राइंग को अगर मैं एक बार ऐसे दिखा दूं आपको, देखो यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे देखो आपको बस टॉप स्ट्रेट है, 12 डायमीटर का 2 बार इधर प्रोवाइड करना है और 12 डायमीटर का 2 बार आपको नीचे प्रोवाइड करना है। ना इसमें कर्टेलमेंट बार है, ना इसमें टॉप लेफ्ट है, ना इसमें टॉप राइट है, जैसे मैंने समझा। दिस आर द डिफरेंट केसेस। फिर यहाँ पे भी देखो सेम, 12 डायमीटर का 2 बार ऊपर, 12 डायमीटर का 2 बार नीचे, एंड नो अदर बार्स आर रिक्वायर्ड। सो डिपेंड करेगा लोड के ऊपर। यहाँ पे देखो आपका टॉप स्ट्रेट बार है, दैट इज 16 डायमीटर 2 बार, वो आपका स्ट्रेट बार जाएगा। और बॉटम में आपका 16 डायमीटर का 2 बार, वो भी स्ट्रेट बॉटम में जाएगा। यहाँ पे कोई बॉटम कर्टेलमेंट बार नहीं है। पर यहाँ पे आपको देखो टॉप एक्स्ट्रा है, दैट इज टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा, मतलब आपका यहाँ पे ये आपका कंटिन्यूस सपोर्ट है, इसलिए आपको लेफ्ट की तरफ एक एक्स्ट्रा बार मिलेगा और राइट की तरफ एक एक्स्ट्रा बार मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक और बीम है, दिस इज बीम नंबर 9। यहाँ पे देखो आपको बस टॉप स्ट्रेट बार मिलेगा, दैट इज 12 डायमीटर का 2 बार और 12 डायमीटर का 2 बार नीचे। ना इसमें कर्टेलमेंट बार है, ना इसमें टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा है, ना इसमें टॉप राइट एक्स्ट्रा है। दिस आर डिफरेंट केसेस, बेस्ड ऑन दैट हम इसका एग्जीक्यूशन करेंगे। तो जो भी है ड्राइंग को आपको ऐसे पढ़ना है। वेयर एज इन द कंटिन्यूस बीम में आपको याद रखना है, यूजुअली कंटिन्यूस बीम में, जैसे कंटिन्यूस मतलब देखो एक सपोर्ट इधर है, ये दूसरा सपोर्ट, तीसरा बीम आई मीन तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, मतलब 4 सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, कॉलम के अगल बगल, मतलब कॉलम के लेफ्ट की तरफ और कॉलम के राइट की तरफ यूजुअली आपको क्या होगा, इस तरह से एक्स्ट्रा बार मिलेगा। जैसे यहाँ से 3 फीट 6 इंच लेफ्ट की तरफ, यहाँ से राइट की तरफ 3 फीट 6 इंच मिलेगा। क्यों मिलेगा? अगेन वी हैव टू गो टू द बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। जो बेसिक्स क्या, फिर वही रीजन है बेंडिंग मोमेंट का, क्योंकि यूजुअली
वो सपोर्ट है वहां पे, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ज्यादा रहेगा, सैगिंग रहेगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, फिर यहाँ पे सैगिंग रहेगा, फिर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, फिर यहाँ पे सैगिंग, थोड़ा सा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा। तो ये बीच वाला पोर्शन है ना यहाँ पे, जैसे ये वाला बीच वाला पोर्शन है, ए वाला यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा। दैट इज द रीजन आपको क्या मिलेगा, ये जो एक्स्ट्रा स्टील मिलेगा आपको, जैसे ये सारे एक्स्ट्रा स्टील है, यूजुअली आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड ऑल दोस थिंग्स, या। सो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम चलेंगे स्लैब लेआउट। अब स्लैब लेआउट के लिए यहाँ पे क्या लिखे, प्लान फर्स्ट फ्लोर रिइंफोर्समेंट लेआउट। अब ये सारे आपका स्लैब का रिइंफोर्समेंट लेआउट है। कैसे पढ़ेंगे इसको, वन बाय वन हमें लेना है। तो यहाँ पे देखो, तो ये वाला एक स्लैब पैनल है, दिस एंटायर इज वन स्लैब पैनल। फिर ये मेरा दूसरा स्लैब पैनल है। फिर यहाँ पे एक कटआउट है, एक्स का मतलब यहाँ पे कटआउट होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेयरकेस आएगा। फिर यहाँ पे भी एक कटआउट है, क्यों यहाँ पे कटआउट है, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट वॉल है। फिर ये मेरा दूसरा स्लैब है, ये वाला पूरा एक स्लैब है। फिर ये वाला एक स्लैब है, और इतना पोर्शन मेरा एक और स्लैब है। कैसे पढ़ेंगे इसको, वेरी सिंपल। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि वन वे स्लैब या टू वे स्लैब है। अब वन वे स्लैब टू वे स्लैब ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर साइट इंजीनियरिंग में पूरा एक्सप्लेन किया है पूरे कोर्स में। फिर भी मैं एक बार आपको रफली बस ऐसे दिखा दूंगा, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि वन वे स्लैब टू वे स्लैब क्या होता है। या वन वे स्लैब क्या होता है, जिसमें हम डिफ्लेक्शन बस एक तरफ होगा, दैट इज कॉल्ड एज वन वे स्लैब। और टू वे स्लैब क्या होगा, टू वे स्लैब में क्या होगा, टू वे स्लैब में आपका डिफ्लेक्शन दोनों तरफ होगा, दैट इज शॉर्टर स्पैन में भी होगा और लॉन्गर स्पैन में भी होगा, राइट। और इफ एल वाई बाई एल एक्स रेशियो, अगर वो टू से, अगर एल वाई बाई एल एक्स रेशियो अगर दो से ज्यादा है, तब वो क्या करेंगे, तब हम उसको वन वे स्लैब मानेंगे। एंड इफ एल वाई बाई एल एक्स रेशियो, इफ एल वाई बाई एल एक्स रेशियो इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू टू, देन इट इज कॉल्ड एज टू वे स्लैब। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, if Ly by Lx ratio, if Ly by Lx ratio is less than 2, then we call this as a two way slab। less or equal to 2 होगा ये, अगर greater than 2 होगा then it is called as one way slab, right। ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी कवर किया है। ओके, दिस इज वन वे स्लैब, क्यों नाम आ गया, क्योंकि इसका बेंडिंग एक तरफ होगा, तो इट इज कॉल्ड एज वन वे स्लैब। वेरेज इन टू वे स्लैब क्या होगा, ये बेंडिंग दोनों तरफ होगा, इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा, हेंस इट इज कॉल्ड एज टू वे स्लैब। और रिइंफोर्समेंट को कैसे प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से हमें प्रोवाइड करने हैं रिइंफोर्समेंट को। और टू वे स्लैब में रिइंफोर्समेंट कैसे आएगा, दोनों तरफ आएगा, बेंडिंग दोनों तरफ होगा, शॉर्टर स्पैन में भी होगा और आपका लॉन्गर स्पैन में भी आपका बेंडिंग होगा। और प्रैक्टिकली कैसे दिखेगा आपको वन वे और टू वे, वो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे विद हेल्प ऑफ इमेज, राइट। या सो ये आपका वन वे स्लैब रहेगा, दिस इज योर वन वे स्लैब, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग सिर्फ एक तरफ होगा। और अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे क्या होगा, हम बार को इधर से स्ट्रेट लेके आएंगे, यहाँ पे क्रैंक करेंगे, ऐसे स्ट्रेट लेके आएंगे, फिर यहाँ पे क्रैंक करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे। ये सारे आपका वन वे स्लैब है, क्योंकि आप क्रैंक क्या कर रहे हैं, एक साइड से कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एक और बार आपने लाए, इधर से आपने क्रैंक किया, स्ट्रेट लेके गए, और आपने यहाँ से क्रैंक किया और ऊपर लेके गए, ठीक है। अब वन वे स्लैब कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि जैसे ये वाला बार है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपने प्रोवाइड किया, ये आप इस तरह से बार को प्रोवाइड कर रहे हो, सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो यहाँ पे ये जो बार आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहा है इस तरफ से, ये आपका स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, ये आपका वन वे स्लैब होगा। अगर ये टू वे स्लैब होता तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, अगर यहाँ से भी हम क्रैंक देते, जैसे यहाँ पे बार आ गया, इधर क्रैंक दे के इधर लेके आ गए, फिर यहाँ से हमने क्रैंक दिया और यहाँ से लेके जाएंगे, देन इट बिकम्स टू वे स्लैब। मतलब दोनों तरफ से अगर हम क्रैंक देंगे, तो क्रैंक दिया, लेके आ गए, दोनों तरफ मतलब क्या है, दोनों साइड से, शॉर्टर साइड में भी और लॉन्गर साइड में भी अगर हम क्रैंक प्रोवाइड करेंगे, देन इट बिकम्स अ टू वे स्लैब। अगर हम क्रैंक सिर्फ एक साइड प्रोवाइड करें, जैसे यहाँ पे आ गए बार, क्रैंक किया, स्ट्रेट लेके क्रैंक किया, पर ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो यहाँ पे क्रैंक नहीं हुआ है, तो आपका वन वे स्लैब है, ठीक है। ये देखो, ये भी वन वे स्लैब है, ये भी वन वे स्लैब है, क्यों, देखो यहाँ पे फिर से ये वाला आपने बार लाया, आपने यहाँ से क्या किया, क्रैंक दिया, बार को आप स्ट्रेट लेके गए, यहाँ पे ऐसे दिया, यहाँ पे ओके, अलग टाइप का क्रैंक दिया, अल्टरनेट क्रैंक है, यहाँ पे लेके आ गए बार, ऐसे क्रैंक किया, सीधा लेके गए यहाँ तक, ठीक है। वेरेस ये जो बार है, इस तरफ से जो बार आ रहा है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, आपने यहाँ पे क्रैंक नहीं दिया है, सो दिस इज अ वन वे स्लैब, राइट, दिस इज कॉल्ड एज वन वे स्लैब। अब टू वे स्लैब कैसे देखिएगा, नेक्स्ट इमेज में देखो टू वे स्लैब।
जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका टू वे स्लैब होगा। टू वे स्लैब क्यों होगा इस पर, अब कॉन्सेप्ट याद रखो। जैसे ये वाला बार देखो, यहाँ से हमने बार लाया, यहाँ पे हमने क्रैंक किया, सीधा लेके आ गए हम यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्रैंक किया, ये लेके गए, ठीक है एक बार, फिर यहाँ पे एक और बार लेके आ गए, क्रैंक किया, स्ट्रेट लेके गए, फिर क्रैंक दिया, इधर लेके गए। वेर एज ऑन द अदर साइड, जो इस तरफ देखो, यहाँ पे भी हमने क्या किया, बार को स्ट्रेट लेके आ गए, यहाँ पे हमने क्रैंक दिया ना, इस बार हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मतलब स्ट्रेट नहीं डाला, क्रैंक दिया है, सीधा लेके गए, फिर यहाँ पे क्रैंक दिया, इधर लेके गए। सेम देखो यहाँ पे, इधर से बार लाए हमने, यहाँ पे क्रैंक दिया है, स्ट्रेट लेके गए, यहाँ पे क्रैंक दिया है। तो क्रैंक दोनों तरफ हो रहा है ना, इधर भी जो पिंक वाला है वहां पे भी हमने क्रैंक किया, और येलो वाला है वहां पे भी हमने क्रैंक किया। हेंस इट इज कॉल्ड एज अ टू वे स्लैब। जैसे बार लाया, क्रैंक किया, इधर लेके गए, यहाँ पे लेके गए, सीधा। सो दिस इज कॉल्ड एज टू वे स्लैब, राइट। सो ये आपका टू वे स्लैब हो जाएगा। दोनों तरफ अगर आप क्रैंक करोगे, इट बिकम्स ए टू वे स्लैब, एंड इफ इट इज ओनली वन साइड एंड इट बिकम्स अ वन वे स्लैब। तो इस तरह से प्रैक्टिकली इसका एग्जीक्यूशन होगा। जैसे यहाँ पे भी देखो, ये बीच वाला पोर्शन आपको इस तरह से हॉलो मिलेगा टू वे स्लैब में। यहाँ से भी बार लेके आए, क्रैंक किया, स्ट्रेट लेके गए, यहाँ से क्रैंक किया, बार इधर से लेके आ गए, क्रैंक किया, स्ट्रेट लेके गए, फिर यहाँ पे क्रैंक किया। सो ऑल दिस आर योर टू वे स्लैब, राइट। या सो इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ड्राइंग को रेफर करना है। आप ड्राइंग को रेफर करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर गोइंग टू सी वेदर इट्स अ वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। अब इस ड्राइंग को एक बार समझो। बस हमें आपको एक छोटा सा पैनल लूंगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग वाला ड्राइंग है। एज एंड व्हेन वी मूव फॉरवर्ड में तीन चार अलग अलग ड्राइंग लूंगा, एंड विद दैट बाय द टाइम हम पूरे ड्राइंग्स को सीख लेंगे, विल बिकम परफेक्ट इन ड्राइंग द रीडिंग, इन रीडिंग द ड्राइंग। देखो ये पूरा मेरा इतना पैनल के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट करो। कभी भी जब आप रिइंफोर्समेंट को लगाते हैं, इसमें शॉर्टर स्पैन को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें से शॉर्टर स्पैन कौन सा रहेगा आपका, फर्स्ट आप शॉर्टर स्पैन को आइडेंटिफाई करो। द शॉर्टर स्पैन कौन सा रहेगा, ये वाला शॉर्टर स्पैन है, ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये शॉर्टर है। और ये एक मिनट, ये जो डिस्टेंस है ये मेरा शॉर्टर स्पैन है, और ये मेरा लॉन्गर स्पैन है। भाई देखते ही आपको पता चलेगा कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल और शॉर्टर है। तो जब फर्स्ट बार आप डालते हो स्लैब में, आपको शॉर्टर स्पैन में डालना है। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि आप क्या करोगे, बार को कहाँ से लेके आओगे, बार को आप क्या करोगे, यहाँ से आपने क्रैंक किया, ओके। चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। आपने क्या किया, बार को यहाँ से लाया, आपने सीधा अपने बार को लाया, आपने इस तरह से क्रैंक किया, और आप ऐसे लेके गए, राइट। सो एक हो गया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपने यहाँ से एक बार लाया इस तरफ, आपने थोड़ा सा क्रैंक दिया, और आप इधर लेके गए इस तरह से, ठीक है। फिर इसी तरह से आपको अल्टरनेट करते जाने। जैसे यहाँ पे देखो, फिर आपने यहाँ से बार लाया, यहाँ से बार लाया, ऐसे बेंड किया आपने, आप स्ट्रेट लेके गए यहाँ तक। फिर इसी तरह से आपने स्ट्रेट आप बार लेके आ गए, आपने हल्का सा क्रैंक दिया, और आप ऊपर ऐसे लेके जाओगे। ये जो डॉट डॉट है ना, ये आपका बार ऊपर जा रहा है, इसलिए इन्होंने डॉट डॉट में दिखा है यहाँ पे। अब ये जो क्रैंक वाला डिस्टेंस है वो उन्होंने मेंशन किया है, राइट। सो दे ऑलरेडी मेंशन, ये क्रैंक वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, ये जो पोर्शन आपका क्रैंक का डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, ऑलरेडी इन्होंने मेंशन किया आपका 4 फीट रहेगा। मतलब यहाँ से आपका ये 4 फीट का क्रैंक रहेगा। और ये कितना रहेगा आपका क्रैंक, मतलब ये वाला क्रैंक पोर्शन, क्रैंक इन द सेंस ये वाला पोर्शन क्रैंक है। तो अगर ये वाला क्रैंक है, तो यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है, वो आपको 2 फीट 6 इंच मेंटेन करना है। फिर यहाँ से यहाँ पे कितना आपको मेंटेन करना है, मतलब यहाँ पे देखो क्रैंक आपने यहाँ से दिया, ये वाला जो बेंड है दिस इज कॉल्ड एज क्रैंक। एक क्रैंक के बाद स्ट्रेट पोर्शन कितना आपको रखना है, वो यहाँ पे मेंशन है, वो 4 फीट है, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज टू बी अंडरस्टूड। सेम लॉजिक अप्लाइज हियर एज वेल। यहाँ पे भी देखो एक क्रैंक आपने यहाँ पे किया, तो यहाँ से यहाँ पे कितना रहेगा, वो 4 फीट यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह से यहाँ पे देखो आपने क्रैंक यहाँ पे किया, तो क्रैंक के बाद ये वाला पोर्शन का डिस्टेंस कितना रहेगा, दैट इज 2 फीट 6 इंचेस। तो ये आपको ड्राइंग में ऐसे समझ में आएगा। तो हमने बस एक साइड का देखा है, मेरा शॉर्टर स्पाइड में आपको ऐसे लगाना है। अब नेक्स्ट हम जाएंगे लॉन्गर स्पैन में। अब लॉन्गर स्पैन में देखो, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला बार है, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ से बार में यहाँ से मैं बार को सीधा लेके आ गया, ओके। और मैंने यहाँ से इस तरह से क्रैंक दिया, और ऐसे ऊपर लेके गया, राइट। इसी तरह से यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट बार लेके गया हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ पे क्रैंक किया, और मैं ऐसे लेके जाऊंगा, ठीक है। इसी तरह से आपको अल्टरनेट, और फिर आप यहाँ से एक सीधा बार लेके आओगे, आपने यहाँ से क्रैंक किया, बार को इधर लेके आओगे आप, ठीक है। फिर आप यहाँ से लेके जाओगे, फिर आपने क्रैंक किया यहाँ पे, ऐसे क्रैंक किया, फिर आप ऐसे लेके जाओगे। तो ये आपका
अब टू वे स्लैब हो गया। टू वे स्लैब क्यों हो गया? फिर से आप देखो दोनों साइड मैंने क्रैंक किया, मैं फिर से एक बार करूंगा। टॉप ऐसा गया, क्रैंक इधर दिया, इधर लेके गया मैं, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से लेके आ गया, इधर क्रैंक दिया, इधर लेके आ गया, ठीक है। ऊपर से क्रैंक दिया, लेके आ गया इधर, फिर इधर से लेके गया, सॉरी से लेके गया, क्रैंक दिया और इधर ले। अब देखो क्रैंक देखो, अब दोनों तरफ है। यहाँ पे भी एक शॉर्टर साइड में भी आपने क्रैंक दिया है और लॉन्गर साइड में भी आपने क्रैंक दिया है। सो दिस बिकम्स माय टू वे स्लैब। तो थोड़े इंजीनियर्स यहाँ पे लिखते हैं कि टू वे स्लैब है, इन्होंने लिखा नहीं है। बाय लुकिंग एट द रीइंफोर्समेंट इज अंडरस्टूड कि मेरा टू वे स्लैब है, राइट। सो दिस इज हाउ अ ड्राइंग हैज टू बी अंडरस्टूड। तो ये मेरा सारा टू वे स्लैब है। अब इसमें रिइंफोर्समेंट को कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज मैं आपको अगले वाले लेक्चर में कवर करूंगा। बचा हुआ जो पोर्शन है, ये वाला स्लैब और ये स्लैब, इस स्लैब का जो भी रिइंफोर्समेंट डिटेल्स है ना, हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। कि इस रिइंफोर्स, ये जो लिखा है यहाँ पे टी ऑफ 8 एट 5 इंच सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ये सब इसका मतलब क्या होता है वो सब हम देखेंगे अगले वाले लेक्चर में। एज ऑफ नाउ हमने बस सारे बीम का डिटेल्स हमने पढ़ने के लिए सीखा है। हमने स्लैब का थोड़ा कुछ सीखा है इस वाले लेक्चर में कि स्लैब का रिइंफोर्समेंट कैसे आता है, राइट। अगर यही स्लैब अगर वन वे करना आता कैसे होता? वेरी सिंपल। जैसे मान लो अगर वन वे होता तो क्रैंक तो आपको ऐसे ही प्रोवाइड करने, एक बार इधर से आ जाता, दूसरा बार आपका क्रैंक ऐसे आ जाता, ठीक है। फिर आपका यहाँ से क्रैंक आ जाता स्ट्रेट, फिर आपका यहाँ पे आ जाता। पर इस बार ये जो येलो वाला पोर्शन जो लॉन्गर स्पैन में होगा आपका स्ट्रेट होता, ना क्रैंक ना होता, ये सारा आपका स्ट्रेट बार हो जाता। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो जैसे आपने नाम सुना कि डिस्ट्रीब्यूशन बार, ऑब्वियसली इट बिकम्स योर वन वे स्लैब। अगर आपका टू वे स्लैब होता तो दोनों आपका मेन रिइंफोर्समेंट है, शॉर्टर स्पैन का भी आपका मेन रिइंफोर्समेंट है, लॉन्गर स्पैन का भी आपका मेन रिइंफोर्समेंट है। इफ इट इज अ वन वे स्लैब, ओनली द शॉर्टर स्पैन में जो रिइंफोर्समेंट आपने डाला है, शॉर्टर स्पैन मतलब अभी कौन सा हो गया, जैसे ये वाला रेड वाला, ये जो रेड वाला है, एक मिनट, ये जो रेड वाला है, ये जो रेड वाला है ये आपका शॉर्टर स्पैन का बार है, शॉर्टर स्पैन बार। तो ये आपके मेन रीइंफोर्समेंट है, मेन रीइंफोर्समेंट। और मेन रीइंफोर्समेंट, और ये आपका लोड लेगा, दिस विल लोड विल बी टेकन बाय दिस बार, ओके। ये बस आपका लोड लेगा, जितने भी लोड आएगा आपके स्लैब के ऊपर, ये जो रेड वाला बार आपने डाला जो शॉर्टर स्पैन में डाला पैरेलल टू दैट, दैट विल बी टेकन। ये जो येलो वाला बार आपने जो प्रोवाइड किया है, ये जो येलो वाला बार आपने प्रोवाइड किया वो क्या काम करेगा? इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या काम करेगा? तो बस वो क्या करेगा, एक मिनट, हाँ, ये जो येलो वाला क्या काम करेगा, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो दिस इज माई डिस्ट्रीब्यूशन बार, किसमें? वन वे स्लैब में, वन वे स्लैब। तो ये क्या वन वे स्लैब में होगा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्या काम करेगा? इट इज गिवन टू टेक केयर ऑफ, टू इट इज गिवन और इट इज प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ श्रिंकेज, टेक केयर ऑफ श्रिंकेज और टेम्परेचर क्रैक्स, ओके। क्योंकि जब टेम्परेचर आएगा, मतलब जब गर्मी के सीजन में क्या होगा, कॉन्क्रीट इज गोइंग टू एक्सपांड, राइट। तो इन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा, वहां पे क्रैक होने का चांसेस ज्यादा है, राइट। तो उस क्रैक को बचाने के लिए एंड ऑल्सो फ्रॉम श्रिंकेज पॉइंट ऑफ व्यू हम इस डिस्ट्रीब्यूशन बार को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज। एक और चीज याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो स्पेसिंग होगा आपको 450 से ज्यादा प्रोवाइड नहीं करने स्पेसिंग। एनीवे मैं बाद में कभी कवर कर दूंगा इस टॉपिक को, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। एनीवे आई विल एक्सप्लेन। ये जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगा इन दोनों के बीच में ना, ये जो स्पेसिंग रहेगा इन दोनों बीच, इन दोनों बार के बीच में जो स्पेसिंग रहेगा, इन दोनों बार के बीच में जो स्पेसिंग रहेगा वो 450 से ज्यादा नहीं रखना है। यूजुअली उतना रखते नहीं, पर मैक्सिमम इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 450। वेयर एज ए शॉर्टर जो मेन रिइंफोर्समेंट होगा, मेन रिइंफोर्समेंट मतलब ये दो सरिया के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू रिइंफोर्समेंट, वो आपको 300 से ज्यादा नहीं रखना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे लिखूंगा मेन बार 300 mm से ज्यादा नहीं होना है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा वो आपका 450 mm से सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इट शुड नॉट बी, इससे ज्यादा नहीं होना, इससे कम ही रखना है। यूजुअली हम इतना भी नहीं रखते, हम 200 और 225 के अंदर ही रखने के लिए कोशिश करेंगे, राइट। बट एनी हाउ अंडरस्टैंड
हो सकता है कि आपको क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। तो शॉर्टर स्पैन में मैक्सिमम reinforcement has to be 300 mm center to center spacing, whereas in the distribution not more than 450 mm center to center spacing. So we'll see you back in the next lecture. Thank you.